अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल गाइडेंस। आज की वीडियो में मैं आपको कमेंट्स के अंदर पूछे गए आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स दूंगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल आंसर दूंगा, चूँकि कमेंट्स के ऊपर सही तरीके से डिटेल नहीं बताई जा सकती और इसके लिए मुझे आपसे व्हाट्सएप वॉइस चैट के ऊपर जो है आपको रिप्लाई करने पड़ते थे। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता था और उससे फिर सिर्फ एक आदमी को फ़ायदा हो रहा होता था जो मुझसे कांटेक्ट में होता था। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक वीडियो होगी तो उसमें सारे सवालों के जवाब होंगे, क्योंकि सबके सवाल तकरीबन मिलते जुलते ही होते हैं और एक बंदा जो सवाल पूछता है उसका कई लोगों को इस वीडियो के ज़रिए फ़ायदा हो जाएगा। तो वक्त ज़ाया किए बिना हम आते हैं वीडियो की तरफ। जी तो दोस्तों, सबसे पहला जो कमेंट है ऊपर वो है अख्तर निज़ामी साहब का। उन्होंने जो है मेरी वीडियो इन्वर्क्स का जो न्यू मॉडल है उसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया, भाई जी हमें बताएं कि कौन सी इन्वर्टर सही है। मेरे ख्याल में ये पूछना चाह रहे हैं कि इन्वर्क्स का कौन सा इन्वर्टर सिंगल बैटरी में सही है, यानी कि 1.2 किलोवाट का जो पहले इन्वर्टर आया था वो सही है, और जो वाइट कलर में था और ऑरेंज में था वो जो इन्वर्टर है वो सही है। और जो ये नया है जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है इन्वर्क्स के न्यू मॉडल थर्ड क्लास इन्वर्टर फ्रॉड, ये वाला मॉडल जो है ये सही नहीं है, इससे बहुत बेहतर है वो वाला इन्वर्टर। अब डिटेल में जाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसके बाद है सज्जाद हुसैन साहब का। इन्होंने क्वेश्चन किया है 100 वाट सोलर पैनल 7 अदद 1.2 इन्वर्टर के साथ कैसे लगाएं, सीरीज में लगाएं या पैरेलल में लगाएं। मेरे ख्याल में ये पूछना चाह रहे हैं कि 150 वाट वाले सोलर पैनल जो हैं 7 अदद वो इन्होंने लगाने हैं। तो मैंने इनको रिप्लाई किया है कि आप जो है तीन तीन की स्ट्रिंग बनाएं। दो स्ट्रिंग्स बनेगी, एक स्ट्रिंग में 3 पैनल सीरीज में लगेंगे और दूसरे में भी 3 पैनल सीरीज में लगेंगे। तो फिर आपका जो है ये सिस्टम जो है चलेगा, क्योंकि 3 पैनल की स्ट्रिंग बनाएंगे तो उनके अगर 20 वोल्ट का एक पैनल है तो 60 वोल्ट के दो स्ट्रिंग्स हमारे पास बन जाएंगे। तो उनको जब पैरेलल करेंगे तो हमारे एम्पेयर्स डबल हो जाएंगे और वोल्टेज हमारे 60 ही रहेंगे। और तो इस तरह से इनका ये सिस्टम चल जाएगा। अगर 100 वाट वाला पैनल है तो फिर भी आपने देखना है कि वोल्टेज जो है उसके कितने हैं। और 1.2 किलोवाट का जो इन्वर्टर होता है उसकी जो एमपीपीटी रेंज होती है मैक्सिमम वो 102 वोल्ट की होती है। तो हमने कोशिश करनी है कि 102 वोल्ट की बजाय हम 70 से 80 वोल्ट तक इसको रखें। 80 वोल्टेज से अगर ज़्यादा रखते हैं तो इन्वर्टर का जो एमपीपीटी है वो हीट अप होना शुरू होता है और उसमें कई किस्म के फॉल्ट्स आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हमजा कुरैशी भाई इन्होंने किया है, मेरे पास एमपीपीटी कंट्रोलर है और 1 किलोवाट का एक लोकल इन्वर्टर है। मेरे ख्याल में ये इनके पास यूपीएस है और उससे सारा दिन लोड लेता हूँ 230 एम्पेयर और उसाका ट्यूबलर सारा दिन लोड लेने की वजह से ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है और सोलर की एक प्लेट 545 वाट की एमपीपीटी से लगी है, पर बैटरी ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से फुल चार्ज नहीं होती। क्योंकि सोलर छोटा है बैटरी बड़ी है, क्या मैं इसको 24 वोल्ट की एमपीपीटी की सेटिंग पर चार्ज कर सकता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्पेयर और बैटरी फुल चार्ज हो सके। तो मेरे ख्याल में ये सोच रहे हैं कि 24 वोल्ट के हिसाब से जो सेटिंग होती है उसके ऊपर ये चाहते हैं कि अगर बैटरी चार्ज करवाई जाए तो इनको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप अगर 24 वोल्ट के ऊपर कोई 24 वोल्ट के हिसाब से एक बैटरी को अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे, ज़्यादा देंगे, तो फिर आपकी बैटरी ख़राब हो जाएगी और चार्जिंग जो है वो उतनी ही होगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एनर्जी जो है सेम रहेगी, जो आप सिंगल बैटरी के हिसाब से वोल्टेज उसको 15 या 16 वोल्ट दे रहे हैं तो उसी हिसाब से उसको चार्जिंग करवाएं। तो ज़्यादा वोल्टेज रखने से आपका जो है अगर आपने जो भी कंट्रोलर लगाया वो भी ख़राब हो सकता है और ख़ास तौर के ऊपर आपका जो है सोलर पैनल वो ओवरलोड हो जाएगा। उसके ऊपर जब सिंगल बैटरी लगाएंगे 24 वोल्ट के हिसाब से उसको वोल्टेज उस पैनल से लेंगे तो बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा सोलर पैनल के ऊपर। परफॉर्मेंस तो थोड़ी सी बढ़ सकती है लेकिन बैटरी ख़राब होगी, हाई वोल्टेज की वजह से बैटरी बहुत जल्दी डैमेज होती है। तो बैटरी के जो हैं वोल्टेज जो उसके बल्क चार्ज वोल्टेज हैं और फ्लोट चार्ज वोल्टेज है वो उसको वही देने चाहिए, इससे ज़्यादा देंगे तो बैटरी डैमेज हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नाथ कलेक्शन
इन्होंने किया जी गुड जॉब, बट एक न्यू चैनल भी स्टार्ट किया जाए ताकि कॉपीराइट स्ट्राइक के बाद भी आपकी वीडियो आपके सेकंड चैनल पर हम आपकी इंफॉर्मेटिव वीडियो से कनेक्ट रह सकें। तो इन्होंने एक आइडिया दिया है, तो फिर मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया जिसका ये लिंक है। ये लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको दूंगा, वहाँ से आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं और इसको आप लिंक पे जाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है ये। तो अगर आप कनेक्ट रहना चाहते हैं तो इंशाल्लाह सेकंड चैनल के ऊपर आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो उसके ऊपर भी वीडियोस आपको मिला करेंगी मेरी। और इसके बाद है जी, ये भाई हैं, इनका नाम है बहुत खतरनाक, हॉट पांडा। सर मैंने 2 किलो वोल्ट का एक सेटअप बनाना है, कितना का बनेगा और कौन सा सोलर प्लेट्स और इन्वर्टर अच्छा रहेगा? 2 किलोवाट में जो है आप 2.2 इन्वर्क्स जो है एक बेहतरीन इन्वर्टर है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें विरोन 2.5 किलोवाट इन्वर्टर है। इसके अलावा आप फ्रोनस में जो है 2.5 किलोवाट, वो इतना कोई अच्छा इन्वर्टर नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं। है तो सस्ता, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं है, उसकी जो प्रोटेक्शन बहुत कमज़ोर है, वो बहुत जल्दी जल जाता है। इसके अलावा आप किसी और कंपनी में अगर देखेंगे तो मेरे ख्याल में इन्वेक्स 2.2 किलोवाट से बेहतर कोई आपको इन्वर्टर नहीं मिलेगा। अगर और भी कोई अच्छा आपके सहन में है तो लगा लें, लेकिन मेरा मशवरा तो यही है कि इन्वेक्स 2.2 ले लें। और कितने का बनेगा? आजकल आपको प्राइसेस का पता ही है कि जो है जेन्युइन जो प्राइसेस थी वो उन प्राइसेस के ऊपर तो आपको इन्वर्टर नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे ख्याल में 50 से 55 हज़ार के राउंड अबाउट आपको मिलेगा। इससे बेहतर है आप फ्रोनस 1.5 ले लें। फ्रोनस 1.5 जो है वो आपको 47 या 46,000 का मिल जाएगा, हो सकता है इससे कम पे भी मिल जाए। इसके अलावा आप फ्रोनस का एक नया मॉडल आया जियोन 2000, यानी कि 1.6 किलोवाट 2000 kVA उसके ऊपर लिखा हुआ है, तो वो आपको मिल जाएगा 42,000 का, मे बी 41,000 का मिल जाए। तो वो भी, लेकिन ये दोनों सिंगल बैटरी वाले हैं। तो डबल बैटरी वाला अगर आपने लेना है 24 वोल्ट वाला, तो फिर इन्वर्क्स 2.2 बहुत अच्छा इन्वर्टर है। तो इसके बाद जी है यासर खान का कमेंट है। इन्होंने पूछा है 6 mm बहुत अच्छा जी। मकबूल अकमल का कमेंट था, इन्होंने रिप्लाई किया। मकबूल अकमल साहब ने पूछा है सर 30 एम्पेयर के लिए कितने mm की वायर यूज़ करें? आप जब भी क्वेश्चन करते हैं कितने एम्पेयर्स की वायर लगानी चाहिए, तो आप ये लाजमी साथ बताया करें कि इसकी लेंथ कितनी है। अगर आप 10 से 15 फुट तक आपकी लेंथ है, तो फिर आपको जो है 30 एम्पेयर के लिए आप जो है 10 से 12 mm की वायर यूज़ कर सकते हैं। 10 mm भी लगा सकते हैं, और 8 mm भी लगाएंगे तो आपका काम अच्छा चल जाएगा। 8 mm लगाएंगे काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो 10 mm लगाएं। और अगर आप इसको 30 फुट तक ले जाएंगे, इसकी लेंथ बढ़ाएंगे, तो फिर आपको जो है वायर की गेज भी मोटी करनी पड़ेगी, 10 से 12 mm यूज़ करनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर लेंथ आप इंक्रीज करते हैं, 50-60 फुट तक ले जाते हैं और 30 एम्पेयर आपका करंट है, तो फिर आपको जो है 16 mm वायर यूज़ करनी पड़ेगी। तो इसी हिसाब से वायर की जितनी लेंथ ज़्यादा रखेंगे, उसी हिसाब से आप गेज को मोटा करते जाएंगे। तो इसके बाद जो है इन्होंने जो यासर खान ने रिप्लाई किया 6 mm बहुत है बट ओरिजिनल कापर। तो ओरिजिनल कापर तो पाकिस्तान में मुश्किल से ही अवेलेबल होगी। वैसे एक कंपनी है सदात कंपनी, उसकी वायर्स बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन वो ऑटो इलेक्ट्रिशियन वालों के पास से मिलती है। दूसरी जो है इन्वर्टर या यूपीएस के लिए कोई ख़ास वो नहीं बनाते, लेकिन वो भी हम लगा सकते हैं। वो बहुत अच्छी केबल है इनकी, सदात वालों की, एसटी केबल भी कहते हैं इसे। अच्छा जी, इसके बाद है जी ट्रू इस्लाम भाई, फ्रोनस 4.2 अच्छा है या ज़्यूनिक्स 4.5? मुझे समझ नहीं आ रही, कोई कहता है ये ले लो, कोई कहता है वो ले लो, मेहरबानी कोई को मशवरा दें, शुक्रिया। फ्रोनस 4.2 किलोवाट एक बहुत ही अच्छा इन्वर्टर है, और कई जगहों पे मैंने लगा देखा है, तो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। कोई इसमें कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मोटी प्रॉब्लम फ्रोनस में आती हैं,
लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती जैसे यूनिक्स में आ रही हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स आ रहे हैं। तो यूनिक्स का मैं आपको मशवरा बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो फ्रोनस बहुत ही अच्छा इन्वर्टर है, तो ये आप ले लें। 4.5 पावरफुल इन्वर्टर है, 3.6 से ज़्यादा पावर है इसकी, है ये भी डबल बैटरी वाला। तो इसके बाद जी ये है जी ये कमेंट, गुड इंफॉर्मेशन ज़ूनिक गोल्ड कैसा है। ज़ूनिक गोल्ड जो है ये पहले इन्वर्टर्स जो आए थे उनसे काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन फिर भी है तो ज़ूनिक ही, तो इसमें भी काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं। तो इसलिए इससे भी आप बचें, कोशिश करें कि ज़ूनिक का इन्वर्टर ना लें। इसके बाद है जी नदीम दुरानी भाई हैं, इन्होंने पूछा है गुड इन्फॉर्मेशन ज़ूनिक गोल्ड कैसा है, तो ये इसका मैंने आंसर दे दिया है। फिर है जी फ़िदा अली साहब, 6 डेज़ अगो इनका कमेंट आया था, ये भाई गुजरांवाले के हैं, मिस्टर इंजीनियर एक नंबर के फ्रॉडिये हैं, हमको फ्रोनस के इन्वर्टर 15,000 एक्सपेंसिव दे रहे थे फ्रेंचाइज से, वही इन्वर्टर 15,000 सस्ता मिला था। तो भाई मैं किसी को फ्रॉडिया नहीं बोलता, बहरहाल ये आपने कमेंट किया है तो ये लोगों को पता चलना चाहिए कि किसी और के साथ ये ना हो। तो प्लीज़ बताया करें कि कौन सा आपने इन्वर्टर परचेज़ किया था और कितने का लिया था। चलें ठीक है। इसके बाद है जी जस्ट चिल, इसके वाट सेम ही रहेंगे या वो भी प्लस हो जाएंगे। तो इन्होंने पूछा है कौन सी वीडियो के ऊपर, पैरेलल कनेक्शन में। हाँ जी, तो वाट्स प्लस होते जाते हैं, चाहे आप सीरीज़ वाला कॉम्बिनेशन बनाएं, स्ट्रिंग बनाएं, तो फिर भी वाट्स प्लस होते जाएंगे, जितने पैनल्स ऐड अप करते जाएंगे उतने वाट प्लस होते जाएंगे। और इसी तरह से अगर आप पैरेलल में लगाते हैं तो फिर भी वाट्स प्लस होते जाते हैं। वाट्स जो हैं वो टोटल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसका यूनिट है वाट। वो जितने पैनल आप डालेंगे उतने ही वो प्लस होते जाएंगे। बाकी रही सीरीज़ और पैरेलल में जो डिफरेंस है वो मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया कि सीरीज़ में जो है हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है, मैक्सिमम आउटपुट मिलती है, उसमें लाइन लॉसेज हमारे ना होने के बराबर होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि हाई वोल्टेज की फॉर्म में हमारी एनर्जी शिफ्ट हो रही होती है, टॉप ऑफ द रूफ से हमारे बैटरी या इन्वर्टर तक आ रही होती है। तो इसमें जो है हमारा पैरेलल सिस्टम है, उसमें हमारे एम्पेयर लॉस हो रहे होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना ही है और कोई फ़र्क नहीं है। अगर हमारा पैरेलल में सिस्टम अच्छा है, उसमें मोटे वायर्स हमने यूज़ किए हुए हैं, तो हमारे एम्पेयर जो हैं वो ड्रॉप नहीं होंगे, हमें पूरी एनर्जी मिलेगी। जस्ट चिल के बाद है जी मकबूल अकमल, सर एक बात क्लियर कर दें, 2 नंबर सेटिंग में हम चार्ज करंट 60 करते हैं, जबकि 11 नंबर में हम 10 एम्पेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं इनसे माजरत करूंगा कि काफ़ी दिन हो गए मैं इनको रिप्लाई नहीं कर सका, तो कुछ मेरी तबीयत भी ख़राब थी और कुछ मैं वैसे भी काफ़ी दिन से मैं वीडियो भी नहीं कोई बना सका, यूट्यूब चैनल को मैंने बहुत कम टाइम दिया। तो इनको आज मैं रिप्लाई करता हूँ। 2 नंबर में जो हम सेटिंग करते हैं वो हमारे सोलर प्लस वार्डा के वोल्टेज अम्पेयर्स होते हैं, सॉरी, सोलर प्लस वार्डा के अम्पेयर्स होते हैं। उसको हम 60 क्यों करते हैं, कुछ में 30 करते हैं, किसी में 40 करते हैं, किसी में 60 करते हैं, जबकि 11 नंबर जो वापडा के एम्पेयर्स हैं, जो हम वापडा से चार्जिंग करवाते हैं, वो 10 रखते हैं। 10 या 20 हम अपनी बैटरी बैंक के हिसाब से रखते हैं। उसको हम कोशिश करते हैं कि कम से कम रखें, चाहे 200 एम्पेयर आर की बैटरी है फिर भी कोशिश करें कि 10 ही रखें। अगर ज़्यादा आपकी लोड शेडिंग का प्रॉब्लम है तो फिर आप 20 रख लें, ठीक है। तो चूँकि वापडा से जो है हमारा जो चार्जिंग का ख़र्चा है वो कम होना चाहिए, और बैटरी जो है अगर 20 एम्पेयर से या ज़्यादा एम्पेयर से चार्ज करवाएंगे तो बैटरी डैमेज होती है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि 2 नंबर पे हम 60 एम्पेयर या 40 एम्पेयर क्यों रख देते हैं, 30 एम्पेयर क्यों रख देते हैं, तो बैटरी क्या फिर ख़राब नहीं होती? असल में इनका क्वेश्चन ये बनता है। तो बैटरी को हम जब सोलर से भी ज़्यादा करंट देंगे तब भी वो ख़राब होगी, तो ये है इसका आंसर। तो नहीं रखना चाहिए, वो भी 20 रखना चाहिए। लेकिन हम क्यों रखते हैं, ये हम रखते हैं छोटे इन्वर्टर्स में, 1 किलोवाट 2 किलोवाट तक के जो इन्वर्टर हैं, 2.5 किलोवाट विरोन तक। विरोन 2.5 किलोवाट कोई बड़ा इन्वर्टर नहीं है, ये भी छोटी कैटेगरी का है। 3 किलोवाट से नीचे जो भी इन्वर्टर हैं वो छोटी कैटेगरी के इन्वर्टर हैं, उनका उनके अंदर एमपीपीटी भी ट्रू
यानी कि प्योर एमपीपीटी नहीं होता, और उनके साथ सोलर कैपेसिटी, सबसे मेन चीज़ जो है सोलर कैपेसिटी उनकी बहुत कम होती है। और बात ये है उनके उनके अंदर ये हमें अम्पेयर ज़्यादा रखने पड़ते हैं। तो 2 नंबर सेटिंग के अंदर क्यों रखने पड़ते हैं? अगर कम रखेंगे तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर हम हैवी लोड चलाते हैं, लोड हमारा ज़्यादा है, सोलर पैनल्स कम है, तो फिर इसको हम ज़्यादा रखेंगे 2 नंबर को। अगर हमारे सोलर पैनल ज़्यादा हैं, हैवी लोड नहीं चलाते, छोटा मोटा लोड चलता है, तो फिर हम सोलर के ऊपर है जो वो उसको हम 60 एम्पेयर नहीं रखेंगे, उसको मैक्सिमम हम 30 एम्पेयर रखेंगे। यानी कि 20 एम्पेयर अगर वैसे हमने वापडा के रखने 11 नंबर के ऊपर, तो फिर इधर हम 30 एम्पेयर रखेंगे, 10 एम्पेयर सिर्फ ज़्यादा रखेंगे, बल्कि 20 एम्पेयर भी रख लें तो फिर भी ठीक है। तो ये है इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्ट चिल। इन्होंने पूछा है इसके वाट सेम ही रहेंगे या वो भी प्लस हो जाएंगे। ये मैंने पहले भी आंसर दिया है। अगर मैं 450 किलोवाट के सोलर पैनल दोनों को पैरेलल करूं, 450 किलोवाट के करूं, तो ये कितने किलोवाट बन जाएंगे? 900 किलोवाट या इससे कम। अगर मैं सोलर पैनल दोनों को पैरेलल करूं, यानी कि पैरेलल करेंगे तो 900 वाट, इन्होंने आंसर खुद ही दे दिया। किलोवाट, सॉरी यहाँ पे किलोवाट नहीं आएगा। 450 वाट के 2 पैनल्स इन्होंने बोला है कि हमने पैरेलल करने हैं, और फिर 900 वाट बन जाएंगे। लेकिन आपको 900 वाट जो है बहुत ही कोई आइडियल कंडीशन होगी तो आपको मिलेंगे। वैसे आपको मैक्सिमम 700 किलोवाट सॉरी 700 वाट मिलेंगे नॉर्मल कंडीशन के अंदर, नॉर्मल टेम्परेचर और जो है नॉर्मल टिल्ट एंगल और डस्ट वाली कंडीशन के अंदर आपको 600 से 700 वाट तक मिलेंगे। यानी आपको सोलर कैपेसिटी का 70 to 80% या फिर 85 या 90% वाट अबाउट मिल जाएगा इतना। इसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, मकबूल अकमल साहब। सर ये 2 नंबर सेटिंग 100 एम्पेयर और 11 नंबर सेटिंग आप 10 एम्पेयर कर रहे हैं, इसकी वजाहत कर दें, इस दोनों में क्या फ़र्क है? तो 100 एम्पेयर पे ये जो सेटिंग इन्होंने रखी हुई थी, जहाँ पे ये इन्वर्टर लगा हुआ था, तो वहाँ पे 100 एम्पेयर रखी हुई थी इन्होंने। मैंने इनसे बोला था कि इसको 30 या 40 पे कर दें, वो उन्होंने मुझे करने नहीं दी। उन्होंने कहा नहीं, इसको 100 ही रहने दें, हमारा पहले भी बैकअप का इशू है, सोलर के ऊपर हमें बैकअप नहीं मिल रहा। लेकिन उनको 100 रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनकी बैटरी तो 20-25 एम्पेयर से चार्ज हो रही थी। तो 100 अगर ज़्यादा पैनल लगाएंगे तो फिर ही 100 मिल सकेंगे, तो फिर ही बैटरी के ख़राब होने का चांस है। इसके बाद जस्ट चिल, इसके वाट सेम रहेंगे या प्लस हो जाएंगे? ये फिर वही क्वेश्चन आ गया। इसके बाद एम जमील भाई, आप सही कह रहे हैं, मैं खुद अभी 2.5 का इन्वरेक्स इन्वर्टर लगाया है, 1 मंथ में 2 बार ख़राब हो चुका है, बहुत परेशान हो गया हूँ। तो ये इन्होंने भी ये ई शॉप, स्मार्ट ई शॉप से परचेजिंग की है मुझे लग रहा है। इसके अलावा जी भाई बेस्ट वीडियो में भी 3 किलोवाट पर नुकसान उठाया है। अच्छा जी, 3 किलोवाट मेरे ख्याल में इन्होंने ज्यूनिक का 3 किलोवाट लिया था। अच्छा, ज्यूनिक का जो 3.0 किलोवाट है, इसमें बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं, बहुत लोग परेशान हैं। इसके बाद है जी ये कमेंट, किसी और के ऊपर पाँव रखकर ऊपर उठने से बेहतर है खुद के दम पे कुछ करें। किसी और की वीडियो पे वीडियो बनाने से अच्छा था कि अपनी वीडियो बनाते स्पेसिफिकेशन क्लियर करने के लिए। तो भाई ये मैंने आपका कमेंट भी डिलीट नहीं किया, देख लें। और बात ये है कि किसी के और के ऊपर पाँव नहीं मैंने रखा। असल में प्रॉब्लम ये है कि जो नए इन्वर्टर्स आ रहे हैं वो सबसे पहले उनको मिलते हैं जो उनकी प्रमोशन की वीडियो बनाते हैं फ्री में। उनको तो फ्री में मिल जाते हैं, 50,000 का या लाख का इन्वर्टर उनको फ्री में गिफ्ट मिल जाता है। तो हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि अपनी वीडियो बनाऊँ, इसके लिए मैं परचेज़ करूँगा। तो थोड़े पैसे जमा कर लूँ, फिर इंशाल्लाह ये इस तरह के 3-4 इन्वर्टर्स जो है ना वो परचेज़ करूँगा। तो फिर वो इन्वर्टर जो है मुझे तो किसी काम के नहीं होंगे, मुझे सेल ही करने पड़ेंगे, या फिर वो इस तरह के ज़ोनिक कंपनी के सेल तो नहीं करूँगा। बहरहाल चले ठीक है, अच्छा मशवरा है आपका। इसके बाद जी
पैनल को बाई करने से पहले कैसे चेक करते हैं कि ये पैनल आउटपुट देगा जो इस पे लिखी हुई है। जो उसके ऊपर लिखी होती है आउटपुट वो बिल्कुल नहीं मिलती। तो मैंने आपको वीडियो भी बनाई है एक, उसमें बताया लॉन्गी 545 वाट के पैनल के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले। नूर मोहम्मद साहब ने ये क्वेश्चन किया। तो पैनल के ऊपर जो लिखा होता है वोल्टेज हम मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं, उसकी प्रॉब्स को प्लस माइनस के ऊपर रख के, और हम जो है डीसी क्लैम्प मीटर उसके ज़रिए हम उसके एम्पेयर्स चेक कर सकते हैं, उनकी प्लस माइनस वायर को शार्ट करके। तो यही एक तरीका है वोल्टेज और एम्पेयर चेक करें जब भी पैनल परचेज करें। इसके अलावा ये क्वेश्चन है, डियर सर क्या इस इन्वर्टर 3 किलोवाट पर 2 बाल डबल एम्पेयर वाला पंप चल जाएगा? तो ये डबल एम्पेयर वाला पंप 3 किलोवाट इन्वर्टर पे चलाना चाहते हैं, तो इनको चाहिए कि अपने जो पंप है उसका टार्क लोड चेक करें। टार्क लोड वो होता है जो लोड हम जब बटन ऑन करते हैं स्टार्टिंग में जो मोटर का टार्क लोड होता है, जो एम्पेयर्स आ रहे होते हैं, क्लैम्प मीटर उधर लगा के रखें और साथ ही बटन प्रेस करें, तो एक दफ़ा जो है आपके एम्पेयर फुल ऊपर को जाएंगे। अगर आपका पंप 5 एम्पेयर का है तो एक दफ़ा वो 10 एम्पेयर का झटका सा एक लगेगा, शॉक लगेगा, तो वो उसको हम कहते हैं टॉर्क लोड। वो जो है अगर 10 एम्पेयर तक जाता है या 8 तक जाता है, वो आपका 3 किलोवाट से नीचे होना चाहिए। 3 किलोवाट के जितने भी इन्वर्टर्स हैं वो 13 से 14 एम्पेयर तक लोड जो है वो बर्दाश्त कर लेते हैं। यानी कि 13-14 एम्पेयर वाला जो है उसके ऊपर हमें चाहिए कि हम 7-8 एम्पेयर या 10 एम्पेयर जिसका टार्क लोड है उसको हम चला सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर टार्क लोड होगा, 13-14 एम्पेयर का ही टार्क लोड होगा किसी मोटर का, तो वो हमारे इन्वर्टर को बहुत ज़्यादा डैमेज करेगी और हमारा इन्वर्टर जो है एक्सीडेंटली स्टॉप भी हो सकता है, उसमें बड़े फॉल्ट्स भी आ सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि 7-8 एम्पेयर तक 3 किलोवाट के ऊपर लोड डालें। तो दोस्तों कमेंट्स तो बहुत सारे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी कमेंट्स को कवर करेंगे। अभी हमने 8 दिनों के जो कमेंट्स हैं उसकी वीडियो बनाई है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।